दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, टीबी मुक्त भारत के लिए चक्रधरपुर में जागरूकता अभियान। डीआरएम समेत रेल अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर वॉकथॉन में लिया हिस्सा। पश्चिमी सिंहभूम में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेल प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित वॉकथॉन में डीआरएम तरुण हुरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिकारियों और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत चक्रधरपुर रेलवे ऑफिसर्स क्लब से की गई। अगली खबर, आदित्यपुर में हिस्ट्री सीटर बाबू दास को 7 गोलियां मारी, 3 बुलेट जांघ, 2 हाथ, एक कंधे पेट में लगी। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सतबोहनी सापड़ा मार्ग स्थित एक होटल के पास हिस्ट्री सीटर बाबू दास पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने कुल 7 गोलियां दागी, जिनमें 3 जांघ में, 1 पेट में, 1 कंधे में और 2 गोलियां हाथ में लगी है। गंभीर हालत में बाबू दास को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, झारखंड में अप्रैल मई में निकाय चुनाव संभव, जिस वोटर लिस्ट से हुआ 2024 का विधानसभा चुनाव उसी से होगा लोकल बॉडी इलेक्शन। 5 साल के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव संभव हो सकता है। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद रास्ता साफ नजर आता दिख रहा। राज्य में अप्रैल मई में यह चुनाव हो सकता है। राज्य में जिस वोटर लिस्ट से नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी मतदाता सूची से नगर निकाय चुनाव किया जाएगा। अगस्त 2024 में तैयार इस मतदाता सूची के आधार पर ही निकायों के वार्ड का विखंडन भी होगा। अगली खबर, राज्य के कोडरमा से बड़ी घटना सामने आई। महाकुंभ सुनकर 15 साल के बाद लौटी कोडरमा के युवक की याददाश्त, डेथ सर्टिफिकेट बनने से पहले घर पहुंचा शख्स। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की महिमा तो आप लोग रोज देख सुन रहे हैं, लेकिन महाकुंभ का ऐसा प्रभाव शायद ही आपने देखा हो। झारखंड के कोडरमा में एक अद्भुत घटना घटी। यहाँ पर एक परिवार का मुखिया 15 साल से लापता था। परिवार ने कुछ दिन पहले ही उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया था, लेकिन तभी थाने से खबर आई कि लापता शख्स मिल गया है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ महाकुंभ का नाम सुनकर उनकी याददाश्त वापस आ गई और परिवार का पता चल पाया। कोडरमा के मरकच्चो थाना में उस समय एक परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे जब उनके परिवार का मुखिया करीब 15 साल के बाद घर आ गया। अगली खबर, गढ़वा में कबाड़ा दुकान में मिली खतरनाक सामग्री। एसडीओ ने की कार्रवाई। बता दें कि गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार ने एक कबाड़ा दुकान में छापेमारी की, जहां ऐसी खतरनाक सामग्री बरामद की गई जिसे देखकर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। ये छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। इसके बाद एसडीओ ने तत्काल कार्रवाई की, जिससे एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा टल गया। एसडीओ संजय कुमार को सूचना मिली थी कि करबला मैदान के पास स्थित कबाड़ा दुकान में कुछ संदिग्ध सामग्री है। जब जांच की गई तो वहां इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, नीडल और स्लाइन बोतल का पूरा सेट पाया गया। अगली खबर, फर्जी डोमिसाइल पर सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे 6 लोगों पर एफआईआर, जांच जारी। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र स्वासपुर के सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग कर रहे 6 लोगों का डोमिसाइल प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया। इस मामले में कैंप के डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे ने जादूगोड़ा थाने में सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसकी जांच जादूगोड़ा थाने की पुलिस कर रही है। घटना 21 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के बीच की है। अगली खबर, चतरा में चर्चित टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के गवाह की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि बीते 2 फरवरी को चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के लंबुआ गांव निवासी समाजसेवी और चर्चित टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के गवाह विष्णु साहू उर्फ भुवनेश्वर साहू की अपहरण के बाद हत्या की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास पांडे के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें रोहित कुमार साहू, राजू पासवान और दीपक कुमार शामिल है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के साहिबगंज जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक दूसरे धर्म के युवक ने पहले अपनी पहचान छुपाई और युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे धोखा दे दिया। मामला साहिबगंज के महादेवगंज इलाके का है। यहाँ मोहम्मद फिरोज नामक युवक ने पहले अपनी पहचान छुपाई और फिर युवती को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद को सीआरपीएफ का जवान बता दिया। उसके बाद उसने युवती के साथ धोखा किया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। अगली खबर, पेपरलेस की ओर बढ़ रही न्यायिक प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी एवं न्यायिक अकादमी झारखंड के तत्वाधान में सिविल कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिवक्ताओं और उनके क्लर्क के लिए ई कोर्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायायुक्त दीपांकर पांडे ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन एवं पेपरलेस की ओर बढ़ रहा। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल के बिना ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। ई कोर्ट सर्विस में लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा। आने वाले समय में ई कोर्ट सर्विसेज से
ई फाइलिंग, ई पेमेंट आदि की सुविधा सुचारू रूप से चलेगी। अगली खबर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जल्द देंगे नमो ई लाइब्रेरी की सौगात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जल्द ही नमो ई लाइब्रेरी की सौगात देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रांची में नमो बुक बैंक में अब तक 3.5 लाख किताबें जमा हो चुकी है। पूरे झारखंड के 80,000 से अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ से किताबें ली है। संजय सेठ ने कहा कि जल्द ही नमो ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इस ई लाइब्रेरी का लाभ कोई भी विद्यार्थी किसी भी जाति वर्ग का हो, आम आदमी, पत्रकार बिना किसी शुल्क के ले सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इस ई लाइब्रेरी का लाभ ले पाएंगे और दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे। अगली खबर, आवश्यकता आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बंद करने की मांग। बता दें कि NSUI ने रांची विश्वविद्यालय में हो रही आवश्यकता आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। NSUI के राज्य उपाध्यक्ष अमन अहमद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इसमें कहा कि रांची विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 97% अभ्यर्थी राज्य से बाहर के हैं, जिनका शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा। इस नियुक्ति में झारखंड के आदिवासी मूलवासी अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं। अगली खबर, राजधानी के प्रस्तावित फ्लाईओवर पर अब अगले वित्तीय वर्ष में होगा काम। पथ निर्माण विभाग राजधानी के प्रस्तावित 8 फ्लाईओवरों पर अब अगले वित्तीय वर्ष में आगे ये काम बढ़ेगा। इस वित्तीय वर्ष में किसी भी फ्लाईओवर पर काम शुरू नहीं होना है। पहले तय किया गया था कि इस वित्तीय वर्ष में हर हाल में काम शुरू होगा और इसको लेकर टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन अब टेंडर रद्द करके नए सिरे से टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके डिजाइन में मामूली संशोधन के बाद टेंडर जारी होना है। अगली खबर, रिटायर्ड शिक्षकों के लिए खुशखबरी। ज्वाइनिंग की तारीख से मिल सकता है प्रमोशन का लाभ। रिटायर्ड शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से ग्रेड 1 और उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है। साथ ही मृत शिक्षकों के मामले में भी वित्तीय लाभ आश्रितों को मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके आकलन में जुट गया है कि सेवानिवृत्त एवं मृत प्राथमिक शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ देने पर कितना खर्च आएगा, और इसको लेकर विभागों ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इस पर रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रक्रिया से मरीजों को लाभ। रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की मदद से बायोप्सी और FNC के लिए छोटी कोशिकाओं को निकाला जा रहा है। रिम्स में बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ मिल रहा। गॉल ब्लाडर, पैंक्रियाज और CVD कैंसर के मरीजों की बायोप्सी के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा। ऐसा करने से सटीक अंग से बायोप्सी के लिए मांस निकाला जाता है, कोई अन्य अंग प्रभावित नहीं होता। हाल ही में रेडियोलॉजी विभाग के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर असीम मित्र ने एक जटिल बायोप्सी की प्रक्रिया को सफल तरीके से संपन्न किया है। अगली खबर की बात करें तो BAU के पोल्ट्री फार्म में फैला बर्ड फ्लू। 150 मुर्गियां और दर्जन भर बटेर मरे। एहतियात बरतने का निर्देश। बता दें कि रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल गया। इससे यहाँ 150 मुर्गियां और लगभग दर्जन भर बटेर मर गए। वेटनरी कॉलेज पैथोलॉजी विभाग ने बकरी फार्म स्थित पोल्ट्री फार्म में रखी गई चाइनीज मुर्गियों के बीमार रहने एवं तत्काल मौत होने के बाद सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को भेजा है। सैंपल टेस्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है और इसके बाद NIHST ने तत्काल इसकी सूचना BAU एवं वेटनरी कॉलेज को दिया है। अगली खबर, धान खरीद में देरी पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। सरकार पर लगाया कुप्रबंधन का आरोप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धीमी धान खरीद प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मरांडी ने कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक केवल 28% ही खरीद हो पाई है। आरोप लगाया कि क्रय केंद्रों पर लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण किसान जो है निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो रही है। अगली खबर, जमशेदपुर में फिर से चलेगा बुलडोजर। 200 दुकानों को किया जाएगा ध्वस्त। स्थानीय लोगों में है दहशत। आम जनता को अतिक्रमण से निजात दिलवाने के उद्देश्य से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जियाड़ा ने 2 सप्ताह बाद फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। शुरू किए गए इस अभियान में 200 से अधिक अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस अभियान में किसी तरह की बाधा को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभियान में मौजूद जियाड़ा के पदाधिकारी सनी तिर्की ने कहा कि इससे पहले लोगों को समय दिया गया था कि जो भी अवैध अतिक्रमण किए गए वो स्वतः इसे हटा लें। अगली खबर, रांची में एग्रोटेक किसान मेला, कृषि उत्पादकता एवं पर्यावरण संरक्षण पर जोर। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन 8 फरवरी से 10 फरवरी तक किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेले का उद्घाटन किया है।
इस बार मेले की थीम कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण रखी गई है। मेले में 120 स्टॉल लगाए गए, जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, कॉलेजों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों के अलावा बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक निर्माता, बैंक, वित्तीय संस्थान और स्वयंसेवी संगठन अपनी तकनीक, सेवाएं और उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। अगली खबर की बात करें तो बीते 10 साल में 113 थाना क्षेत्र में खत्म किए गए नक्सली। झारखंड में बीते 10 साल के दौरान 113 थाना क्षेत्र में नक्सली खत्म किए गए। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में झारखंड के 131 थाना क्षेत्र में नक्सल का प्रभाव था, लेकिन साल 2024 के अंत तक यह संख्या कम होकर सिर्फ 18 रह गई। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के कारण अब सिर्फ 7 जिलों के 18 थाना क्षेत्र में ही नक्सलियों का प्रभाव बचा है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। टैक्सेशन सिस्टम में इससे सुधार आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है। इसको लेकर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सोमवार को पेश होगा। यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है।